अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स आ चुके हैं, जिससे एमबीए वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, तो किस तरह से फॉर्म भरेंगे आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप स्किप करते हैं तो गलती भी हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे वीडियो से कोई मदद मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, वहाँ टाइप करेंगे AMU, तो वहाँ पर amu.ac.in इस तरह से वेबसाइट आएगी। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए देने, वहाँ से क्लिक करके पहुँच जाइएगा। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखना मिलेगा एडमिशन्स और एग्ज़ाम, इस पर क्लिक करना है। तब इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ मिलेगा एडमिशन्स, एप्लीकेशंस, फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज फॉर सेशन 2024-25, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, ये लॉगिन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर आप साइन अप करते हैं पहली बार तो यहाँ पर आपका एक कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ आपका रंगीन फोटो होना चाहिए। आपका सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट थंब का जो है थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। इंक जो है अपना उससे लेफ्ट थंब लगा दीजिएगा, वो भी स्कैन होकर यहाँ पर अपलोड होने वाला है। ठीक है, और इन सभी का साइज़ 200 KB से ज़्यादा ना हो। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह UPI से माध्यम से कर सकते हैं। ओके, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लॉगिन डिटेल दे रहा है। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो लॉगिन डिटेल नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहेंगे ऊपर 3 लाइन्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे। एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से एक ही अकाउंट क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पर डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, ये नेम अपने हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरिएगा। मिडिल नेम, लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम कोई है भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम इस तरह से फिल कर लेंगे अपना नाम। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है SSC यानी हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आधार नंबर यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरेंगे। कंफर्म ईमेल आईडी में फिर से अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। अपना कोई पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, जैसे उसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, स्मॉल लेटर्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर भी हों और नंबर्स भी हों। कंफर्म पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड भर दीजिएगा। उसके बाद इस पर टिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट, थोड़ा प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन इन 6 स्टेप में कंप्लीट करना होता है। अब उसके लिए आपको यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखें आपका यूजर नेम ही आपकी ईमेल आईडी होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही होगी और नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर आएगा एडिट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग ईमेल, अगर कोई दूसरा ईमेल है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, इमरजेंसी के लिए होता है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका जो भी भरा होगा लिखकर ऑलरेडी आ रहा होगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर अब आपको अपना आधार नंबर भरना होगा, फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद इसी तरह से मदर फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरिए। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई दूसरा है वो भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरिए। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल या फीमेल। एंड देन यहाँ पर नेशनलिटी, आप किस कंट्री से हैं। उसके बाद यहाँ रिलीजियन, आपका धर्म क्या है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हॉस्टल अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, क्या आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर येस या नो करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में हॉस्टल चाहते हैं तो येस कर दीजिए, लिमिटेड सीट्स रहती हैं, नहीं चाहते हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू रिव्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके प्रोफाइल का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। इसे पूरा कंप्लीट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप चाहें तो फिर से एडिट कर सकते हैं, कभी गलती हुई है तो, नहीं तो यहाँ प्रोसीड टू एड्रेसेस यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होता है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जहाँ पर आपको कम्युनिकेट किया जा सके, कांटेक्ट किया जा सके, और परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ के आप मूल निवासी हैं। यहाँ पर बारी बारी से चलिए इंटर करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे एड करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेसेस। उसके बाद यहाँ एड्रेस टाइप में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप क्या भरना चाह रहे हैं, करस्पॉन्डेंस या परमानेंट, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना हाउस नंबर भरिए, स्ट्रीट, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो या शहर का नाम लगता हो, जिस शहर में रहते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ चूज कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। यहाँ कंट्री कहाँ से हैं, स्टेट, उसके बाद पिन कोड और सेव पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से लिखकर आ जाएगा एड्रेस स्टोर्ड सक्सेसफुली। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिखेगा। अगर कोई गलती हुई है तो एडिट पर क्लिक करके इसे सही भी कर सकते हैं। अब और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना होगा। अगर पहले करस्पॉन्डेंस भरा है तो पहले परमानेंट भरा है तो करस्पॉन्डेंस भरना होगा, जो भी भरा है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ फिर से एड्रेस टाइप में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आप करस्पॉन्डेंस भर चुके तो परमानेंट सेट कीजिए, परमानेंट भर चुके तो करस्पॉन्डेंस सेट कीजिए।
उसके बाद फिर से वही डिटेल यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, पिन कोड वगैरह भर के सेव पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से दोनों एड्रेस आपके यहाँ पर सेव हो जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आपको प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिटेल लेने के लिए देखिए क्या क्या भरनी है। अगर आप 6th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5th की डिटेल भरनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर 9th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 8 की डिटेल भरनी होगी, ओके। और यहाँ पर देखेंगे अगर ग्रेजुएशन वगैरह की एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 12th वगैरह की डिटेल भरनी होगी, हाई स्कूल 10th और 12th की, ठीक है। और कोई मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर रेड कलर में एक ये चीज़ दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर बीटेक कोर्स, ऐसे डिप्लोमा स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के हैं जो बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और पास किया हुआ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एमयू से, तो आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट देयर, तो उनको केवल SSC मतलब 12th क्लास की ही जो डिटेल है वो भरनी कंपलसरी है, और उसके बाद जो है डिटेल भरनी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ ऐड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर मान लीजिए MBA वगैरह के लिए आप मास्टर डिग्री वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हम बता रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है, इसके लिए आपको इन 3 की डिटेल कंपलसरी होगी, क्योंकि MBA जो है मास्टर डिग्री है, तो आपकी बैचलर डिग्री जो है उसकी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बारी बारी से उनकी फ़ोटो है मार्कशीट की, वो भी अपलोड होनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बता दें, आपको MBA करने के लिए आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, कम ना होने चाहिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ SSC मतलब 10th क्लास, इस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट क्वालिफिकेशन मोड इस पर क्लिक करेंगे। रेगुलर है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, रेगुलर तो रेगुलर। नेम ऑफ कोर्स यहाँ पर डाल देंगे हाई स्कूल या 10th लिख देंगे। पासिंग यहाँ पर भर देंगे। रिजल्ट यहाँ पर पास्ड है, फेल्ड है, एविटेड है, अभी नहीं आया है तो फिलहाल पास्ड ही होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड देख लेंगे कौन सा, यहाँ पर स्क्रॉल करके देख लेंगे, इसमें जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह CBSE बोर्ड जो भी है मिल जाए उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ एग्ज़ाम रोल नंबर, यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ है वो लिखें। परसेंटेज आपकी कितनी है, ठीक है, UP बोर्ड से तो यहाँ परसेंटेज लिख दें। इफ़ द रिजल्ट इज़ इन CGPA और SGPA देन कन्वर्ट द सेम इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज, डू नॉट एंटर द CGPA SGPA। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आप CGPA या SGPA ना भरें, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही परसेंटेज ही भरें। CGPA SGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से चेकआउट कीजिए, देख लीजिएगा। उसके बाद रिमार्क इफ एनी, यहाँ पर अगर कुछ है रिमार्क तो भरें, इसे ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद यहाँ अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफिकेशन, जो आपने 10th की यहाँ पर मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, और उसका साइज़ जो है 200 KB से 2 MB के बीच होना चाहिए। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके हाई स्कूल की डिटेल ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट 12th की डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड पर क्लिक करें। फिर से आपको उसी की तरह यहाँ पर 12th के लिए SSC सिलेक्ट करना है, ओके। अगर आप ग्रेजुएशन का कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से बारी बारी से सभी डिटेल भर के यहाँ पर जो उसकी मार्कशीट है वो अपलोड कर लें, ठीक है। ये JPG फॉर्मेट में अपलोड होगी, 200 KB से 2 MB के बीच साइज रहना चाहिए। सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से बारी बारी से ग्रेजुएशन तक की डिटेल यहाँ पर भरकर उसकी मार्कशीट भी अपलोड कर लेंगे। इस तरह से बारी बारी से सभी यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करके सही कर सकते हैं, नहीं तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, कोई गलत अपलोड हो गया है, ठीक है। ये सब कुछ सही करने के बाद प्रोसीड फोटो अपलोड इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपकी 3 चीज़ें अपलोड होंगी। सबसे पहले फोटोग्राफ, उसका सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, जैसे कि आपको शुरुआत में ही बता चुके थे। यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड होगा, जैसा कि हमने बताया था 200 KB से ज़्यादा ना हो साइज इन तीनों चीज़ों का, और आपका जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। चलिए बारी बारी से अपलोड फ़ोटो या अपलोड सिग्नेचर या अपलोड थंब इम्प्रेशन पर बारी बारी से क्लिक करेंगे और ये इंटरनल मेमोरी में रह जाएगा। बारी बारी से तीनों चीज़ें अपलोड कर लीजिए। इस तरह से बारी बारी तीनों चीज़ें अपलोड हो जाने के बाद आपको प्रोसीड टू मेन अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन दिखेगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो दोबारा से अपलोड पर क्लिक करके बारी बारी से तीनों को फिर से अपलोड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू कैटेगरीज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज आपको चूज करनी होगी, यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज को यहाँ पर देख सकते हैं CA चिल्ड्रेन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एल्यूमिनी, ठीक है,
तो अगर इनमें से आप आते हैं ओबीसी से हैं तो यहाँ बैकवर्ड क्लास बी से आता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं एनसीसी वाले को ये भी छूट मिल सकती है। जैसे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी से तो बैकवर्ड क्लास पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, येस या नो, ये चीज़ें सब कुछ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भर लीजिएगा। यहाँ पर नेम ऑफ कास्ट इन बैकवर्ड क्लास में क्या है, नेम ऑफ सब कास्ट क्या है, सारी चीज़ें भरनी होगी। अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट फॉर्म टाइप, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जनरल, फॉरेन नेशनल, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, इंडियन है तो जनरल ही होगा, जनरल पर सिलेक्ट करेंगे सभी लोग। सिलेक्ट अ कोर्स लेवल, इस पर क्लिक करेंगे। किस लेवल का कोर्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे एमबीए वाले हैं वो मास्टर डिग्री कोर्स, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर, तो एमबीए जो है मास्टर डिग्री में आता है, और जो बैचलर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं बैचलर डिग्री कोर्स, इनमें से जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे एमबीए के लिए बता रहे हैं तो मास्टर डिग्री कोर्स हो गया। उसके बाद सिलेक्ट अ फॉर्म, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे फॉर्म ओपन हो गए। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एमबीए आ रहा है, एग्री बिजनेस है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे एमबीए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अदर कैटेगरी का एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एमटीटीएम, ठीक है, तो इनमें से देख सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से करना चाहते हैं एमबीए, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंपल वाला है एमबीए ऑब्लिक एमबीए आईबी ऑब्लिक एमबीए आईबीएफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिस कैटेगरी का आप एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर अप्लाई करना है, जैसे कि अभी यहाँ पर ऊपर था, यहाँ पर देख सकते हैं एमबीए यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, और एमटीटीएम, ये तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट रहा हो, ठीक, फाइनल ईयर में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें, फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपने जो चूज़ किया होगा वो यहाँ पर आ गया है, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्लिक एमटीटीएम जनरल फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। अब यहाँ से आप जेंडर चूज करेंगे, मेल जैसे कि आपका होगा या फीमेल जो भी होगा। सिलेक्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आपने क्या क्वालिफाई किया है, तो जो आपने पहले से प्री फिल के रखा होगा क्वालिफिकेशन डिटेल में, तो वो यहाँ पर ओपन होकर आएगा, फिर से दोबारा इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपकी जो रोल नंबर है और जो रिजल्ट का मोड है, पास है फेल है, या पासिंग अपीयरिंग है परसेंटेज, ओपन होकर आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हैव यू एवर बीन स्टूडेंट ऑफ एमयू, क्या आप कभी भी एमयू के स्टूडेंट रहे हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर रहे हैं, नहीं रहे तो नो करेंगे। टेस्ट सेंटर चॉइस, ठीक है, जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप सेंटर कौन सा चूज करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये केवल 4 सेंटर आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से जो सेंटर देख सकते हैं कौन सा चूज करना है वो चूज कर लीजिएगा। इसी तरह से सेंटर 2 में आप चॉइस कर लीजिएगा कौन सा चूज करना है। इस तरह से दोनों सेंटर अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ कंसेंट देना है, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर लिखकर आ जाएगा योर एप्लीकेशन डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रोसीड टू मेक पेमेंट एंड कंप्लीट द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। अब फाइनल आप फी पेमेंट करनी होगी तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है मिल चुका है, ठीक है, जो भी आपने एमबीए के लिए फाइनल फॉर्म भरा होगा या जिसके लिए भरा होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बाद रिव्यू फॉर्म आ रहा होगा। तो हम आपको बता दें, सजेस्ट करना चाहेंगे आप पहले रिव्यू फॉर्म पर क्लिक करें, अपना पूरा फॉर्म रिव्यू कर लें, दोबारा से देख लें, सारी चीज़ें मिला लें, सब कुछ करेक्ट होने के बाद ही मेक पेमेंट पर क्लिक करके इसका पेमेंट करें। देखिए जैसे ही आप रिव्यू फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है आपके सामने, तो उसे मैच कर लेने के बाद आप चलते हैं पेमेंट करते हैं, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फीस दिखा रहा होगा 800 प्लस फी, मतलब जीएसटी वगैरह जो भी हो। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी आ रही होगी। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मोड कई सारे दिए गए हैं, यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, यहाँ पर पेटीएम वगैरह बहुत सारे हैं। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड भी दिया गया, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि हमें कार्ड से करना है तो ये सिलेक्ट करेंगे। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऊपर मोबाइल नंबर आ रहा होगा, यहाँ आपको कार्ड नंबर डालना है, आपका जो कार्ड नंबर होता है आपके 16 अंकों का,
उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर भरनी है और कार्ड होल्डर का जो नेम है यहाँ पर पहले से एप्लीकेंट का नेम आ रहा होगा। फिलहाल जिसका भी कार्ड है उसका यहाँ पर नेम भरें। इस नेम को पहले से हटा दें जो आपका नेम आ रहा है। सीवीवी कार्ड के पीछे 3 अंकों का होता है वो भर दें। उसके बाद सेव कार्ड सिक्योरली फॉर फ्यूचर पेमेंट, इस पर टिक नहीं करना है। ओके, उसके बाद पे पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये पॉपअप आएगा, यहाँ पे विदाउट सेविंग कार्ड पर क्लिक करें। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टोटल चार्जेस जो भी आपके आ रहे होंगे यहाँ पर शो कर देगा। कंटिन्यू पर क्लिक करें। पेमेंट करते समय वेट करें। बैक बटन है, आप रिफ्रेश बटन ना दबाएं। तो अब आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ भरेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर स्टेटस आ गया कंप्लीट। अब इसे अपने भरे हुए फॉर्म को यानी एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन्स आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी दिख रहा होगा सक्सेसफुल। अब आप अपने भरे हुए फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करें। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से आपका एप्लीकेशन जो है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, भरा जा चुका है। अब इसके हॉल टिकट जो है यानी एडमिट कार्ड आने का वेट कीजिए। इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन